नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ घंटे बाद क्वाड की एक बहुत ज्यादा बड़ी मीटिंग होने जा रही है और ये मीटिंग भारत के लिए खासकर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसका कारण ये है कि पिछले कुछ महीनों से क्वाड काफी हद तक विदाउट इंडिया लग रहा था। वो इसलिए क्योंकि क्वाड में जितने भी समझौते हो रहे थे उसमें भारत शामिल नहीं था। जैसे कि क्वाड का एक देश है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन्होंने ब्रिटेन के साथ मिलकर ओकस डील साइन कर ली, जिसके तहत ये मिलकर ऑस्ट्रेलिया की नौसेना को और मजबूत बना रहे थे, उसे परमाणु पनडुब्बी दे रहे थे जिससे कि वो चीनी नौसेना का मुकाबला कर सके। इसके बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक बहुत ही बड़ा डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया, जिससे कि जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर चीनी नौसेना का मुकाबला करेंगे। लेकिन भारत ने कोई भी क्वाड देशों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया था। इतना ही नहीं, इसके उलट भारत ने एक और काम कर दिया था, वो ये कि जब क्वाड के सभी देशों ने, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने चीन में हो रहे बीजिंग विंटर ओलंपिक का बहिष्कार कर दिया था डिप्लोमेटिकली, भारत ने आरआईसी समिट में जाकर इस ओलंपिक का समर्थन किया था। हालांकि बाद में जब गलवान घाटी की विवाद को चीन ने इस ओलंपिक में घसीटा तो भारत ने भी ठीक 2 दिन पहले इस ओलंपिक का बहिष्कार कर दिया था। ऐसे में ये संकेत साफ मिल रहे थे और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी इस बात की चर्चा हो रही थी कि क्वाड जो चीन को मजबूत चुनौती दे रहा था 1 साल पहले तक, अब वो कहीं ना कहीं डिसजॉइंटेड है। सभी देश अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा पिछले कुछ महीनों में उठाया खुलकर चीन ने, क्योंकि चीन को पता है कि क्वाड देश जब तक एकजुट नहीं है उसकी बल्ले बल्ले है। जिस दिन ये एकजुट हो गए ना तो तोड़कर रख देंगे। तो इसी एकजुटता की कमी को दूर करने के लिए अब ये बहुत बड़ा समिट किया जा रहा है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, इन चारों देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो अब बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं और ये सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में होगा। बात करें कि इसके मुद्दे क्या क्या हैं, तो इसमें 2 ही मेन मुद्दे हैं। पहला होगा चीन का, कि चीनी नौसेना किस तरीके से दक्षिणी चीन सागर में गुंडागर्दी मचा रही है, उस पर कैसे लगाम लगाया जाए। इसके अलावा अमेरिका भी एक मुद्दा उठाना चाहता है, वो है यूक्रेन का मुद्दा। लेकिन जो यूक्रेन और रूस का मामला है ये साइड लाइन के तौर पर शामिल होगा। मेन और एक टारगेट है यहाँ पर फिलहाल चाइना, और उसी के मकसद से क्वाड का निर्माण भी किया गया था। और क्वाड की इस बैठक से चीन कितना ज्यादा घबराया हुआ है उसके बयानों से साफ झलक रहा है। चीन के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने देखिए किस तरीके के बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत ही गलत मानसिकता है, ये बहुत ही गलत कदम उठा रहे हैं। और आप जान जाइए, जब दुश्मन आपका आपके किसी निर्णय को गलत बताए ना, मतलब आप बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं और चोट जिस दुखती रख पर लगनी चाहिए वहीं लग रही है। ताकि ऑस्ट्रेलिया में क्वाड की बैठक के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी फिलीपींस का दौरा भी करेंगे, क्योंकि फिलीपींस अब भारतीय हथियारों का बड़ा खरीदार बन चुका है और वो और भी भारतीय हथियार खरीदना चाहता है और भारत से बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप भी चाहता है। ऐसे में आने वाले 3 दिन चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होने वाले और मैं इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हूं। जैसी कोई बड़ी अपडेट आएगी तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।